क्योंकि जिंदगी में ये छोटे मोटे राक्षस अटैक करेंगे जाकर। कहीं मालूम पड़ेगा कि शरीर में बीमारी आ गई, कहीं मन में चिंताएं आ गई, कहीं परिस्थितियां बिगड़ी, कहीं किसी ने कुछ कह दिया तो भय और अपमान लग गया। ये जो उतार चढ़ाव आते हैं इसके लिए क्या करेंगे आप? तो वहां शिव जी 3 हथियार दे रहे हैं। ये मैं चौपाई और दोहे इसलिए कहता हूं ताकि अगर चौपाई और दोहे याद हो जाएंगे ना आपको, तो बहुत आसानी से बात को पकड़ मिलेगी, आपको कभी भूलने के चांस नहीं रहेंगे। वहां हथियार दे रहे हैं, कहते गिरि नख तरु आयुध सब वीरा। गिरि माने पहाड़। दादा, ओ भाई साहब आप इधर आ जाइए शांति से, जरा पंक्तियों को सीधा कर ले सभी लोग। गिरि माने होता है पहाड़। पहाड़ क्या करता है? कुछ करता है क्या? स्टिलनेस, अपनी जगह। बोले कभी आपको अगर बुद्धि के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर कोई समस्या आए, अर्थात किसी ने आपको कुछ कह दिया, आपको भय लग रहा है, आपको अपमान लग रहा है, बच्चे बैठ जा बेटा, हो गया। तो याद रखिएगा, जब भी भय या अपमान लगे, तो अपमान लगेगा तो क्रोध आएगा, और भय लगेगा तो भय। भय और क्रोध दोनों अहंकार के कारण आते हैं। अहंकार नहीं होगा तो भय नहीं होगा। अरे भाई हमारा क्या बिगाड़ लेगा कोई, हम फना हैं, हम फानी हैं, फना क्या करेंगे? अरे हम तो मरे हुए, क्या मारेगा कोई हमें? हमारा मान होगा तो अपमान होगा ना, जब मान ही नहीं तो अपमान होगा। अगर मान अपमान लग रहा, भय लग रहा है, तो इसका मतलब है कि अहंकार है। भय और क्रोधवश कभी भी कोई निर्णय नहीं करेगा। जिंदगी में फार्मूला याद रखिएगा, भय और क्रोधवश लिया गया निर्णय हमेशा गलत होता है। भय और क्रोध के समय कोई निर्णय नहीं करना है आपको। कभी ये स्थिति आए तो थोड़ी देर आंख बंद करके बैठ जाइए। आपको लगता है कि अगर हमने इस समय निर्णय नहीं लिया, अभी के नुकसान हो जाएगा, तो शास्त्र वचन याद रखिएगा कि होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए। अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। आप कहोगे हम गलत निर्णय ले देंगे तभी तो होनी ही हो सकती हो, तभी हम निर्णय लेंगे। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, परंतु भय और क्रोध हमेशा बुद्धि पर पर्दा डाल देते हैं। बाद में आपको गिल्टी होती रहेगी, अगर कोई नुकसान हो गया तो गिल्टी होती रहेगी। इसीलिए बिल्कुल आंख बंद करके बैठे, होने दीजिए, देखिए क्या होगा। पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण, प्रेरणा आएगी, उचित निर्णय आएगा, और आपको महसूस होगा कि क्रोधवश जो निर्णय लेने जा रहे थे कितना गलत था। कई बार आप लोगों को महसूस होता होगा कि बात ले आ रही है, ये तो बहुत बढ़िया रहा कि हमने निर्णय नहीं लिया। जब भी जीवन में भय और क्रोध आए, अहंकार, तो आंख बंद करके बैठ। भय और क्रोध बस कोई नहीं। बोले नख माने नाखून, ये अभोग का प्रतीक है। साधा में चलते चलते हो सकता है आपका मन करे नहीं यार आज तो कुछ न कुछ सवेरे, आज तो जलेबी खानी, आज मन बहुत कर रहा जलेबी खानी। कोई बात हो सकता है मन कर,
कोई घबराने की बात नहीं, जलेबी का मन कर रहा है ना तो जलेबी खरीद लो, मंगा लो। बोले कितनी मंगाए? बोले जितना मन करे। पाव मन करता तो पाव, 100 ग्राम मन करता, 100 ग्राम किलो मन करता तो बोले जितना मन करे मंगा लो, कोई समस्या नहीं। पर ध्यान रखना है कि आपको खाना नहीं है, दूसरे को खिला देना है। आज आपका साड़ी का मन कर रहा है कि हमें साड़ी चाहिए, साहब आपने कहीं देखी, आपका मन करता है साड़ी, शादी ब्याह है, कहीं जाना है आपको और लगता है कि आपको साड़ी चाहिए, कोई बात नहीं खरीद पा रहे हैं, टाइम नहीं है, परिस्थितियां कुछ हैं। एक प्रयोग करके देखो कि एक पुरानी साड़ी निकाल दो, किसी को दे दो, करके देखो। दो बातें होंगी, या तो आपको आपकी इच्छा से बढ़िया साड़ी मिलेगी और नहीं तो इच्छा खत्म हो जाएगी। दुखी कोई साड़ी के लिए नहीं है, इच्छा इसलिए दुखी है। शास्त्र कहता अभोग, ये नाखून जो है अभोग की साथ स्वयं उपयोग न करके दूसरे के लिए। जब भी किसी चीज का मन करे खाली एक प्रयोग करके देख लीजिए, वितरण। आप कहें हर सुख से तो नहीं बांट सकते, हर इच्छा का तो वितरण नहीं हो सकता। एक काम करें, छोटी छोटी इच्छाओं का तो वितरण हो सकता है। आप कहें कि साथ ज्वेलरी की इच्छा है, ज्वेलरी तो नहीं निकाल सकते। एक काम करें कि टॉफी का एक पैकेट मंगा लो, खड़े होकर बांट दो। कुछ भी वितरण कर दो, देखो तमाशा। अगर उस वस्तु का हो, मान लीजिए अब किसी चीज का कर रहा था, सब एक बच्ची थी अपनी नागपुर में, उसको कच्चे पे रहने के लिए 21 दिन था। 13वें दिन उसका फोन आया, 14वें, डॉक्टर अंकल आज से मैं व्रत खोल रही हूँ। तो खोल ले व्रत, उसमें कौन सी आफत है, हो गया 14 दिन बहुत है, 21 दिन नहीं कर पा रही तो 14 दिन कर ले, कोई बात नहीं। बोले पूछिए कि क्यों खोलूंगी, तो चल बता दो क्यों खोलेंगे। देखा होगा हमारा तो अपना ढंग है, बच्चों से हम अपने ढंग से बात करते हैं, बूढ़े लोगों को जरा समझाना कठिन होता है, तो इनकी भाषा में इनसे बात करते हैं। नहीं तो हमें कोई जल्दी नहीं है। अरे भाई 14 दिन हो गया ना, कोई बात नहीं, हम क्यों उसकी बात को काटे। वो कह रही है कि नहीं हम खोलना चाहते हैं, हम नहीं 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 खोलेगी, हम क्यों पूछो, खुद ही बताएंगे। बोली जिस दिन से मैंने व्रत शुरू किया है, मेरी माँ स्पेशल पराठे बना बना करके रोज खा रही है। उसकी माँ पराठे की बहुत गजब बनाती, जैन परिवार, जैनियों में तो तला भुना चीजों का खास कर बहुत है। तो मैंने कहा कि तो क्या चाहती है? बोले या तो मम्मी रोज पराठे बनाना बंद करे, नहीं तो मैं व्रत नहीं रखूंगी, मैं खाऊंगी। मैंने कहा ठीक है, मम्मी को तो मैं नहीं समझा सकता हूं, परंतु तू व्रत खोल दे बेटा, कोई बात नहीं, परंतु अभी तो नहीं खाएगी ना, शाम को पराठा खाएगी ना। बोले हाँ खाऊंगी तो शाम। मैंने कहा मम्मी को फोन, मैंने उसकी माँ से कहा, मैंने कहा कि इसको, अदिति नाम बिटिया का, मैंने कहा इसको अभी कॉलेज जा रही है तो 4-6 पराठे बना करके इसको बढ़िया से दे दो। मैंने कहा बेटा माँ पराठे बना के देगी, तू एक काम करना, कॉलेज में अपनी सहेलियों को या फिर उनको किसी को भी वो पराठे खिला देना, और शाम को आना तो मुझे बताना कि किस चीज का पराठा खाने का तेरा मन है, मैं उसके ढंग से बता दूंगा तेरे को कि कैसे बनेगा। शाम को फोन नहीं आया, मैं जानता था कि नहीं आएगा। करीब 12-14 दिन बाद मुझे कैंप के लिए जाना था ना आपको। जब मैं पहुंचा तो माँ बेटी दोनों मिलने हैं। मैंने कहा क्या हाल बेटा, तूने उस दिन फोन नहीं किया, मैं तो तेरे फोन का इंतजार कर रहा था कि तू बताएगी कि कौन सा पराठा खाना। अरे बोले अंकल तुम्हारे बातों में फंस गई मैं। क्या बोले, वो मैं 6 पराठे लेके गई, सहेलियों को खिलाया, बांटा और लौट के घर आई, अब फिर मैं सो गई। दूसरे दिन उठी तब से मैं कच्चे पे ही, अब मैं आपके साथ आज व्रत खोलूंगी, आज तक मैं कच्चे पर ही हूं। खाली करके देखिए, एक में कितने प्रयोग नहीं। पद यात्रा में हो, मैंने कहा था सबसे कि कोई फिक्र मत करना, जिसका जो मन करे वो खरीद लेना। याद है मैंने कहा
जिसका जो मन करे वो खरीद। बस ये है कि खाना नहीं है बांट देना, करके खाली दे दीजिए। आपको लगता है कि बच्चों को मैगी है, नूडल्स है, सब बच्चे, हमने बहुत प्रयोग किया, अपनी बेटी पर प्रयोग किया, देखा कि कब उसको मैगी का शौक लग गया मालूम ही नहीं पड़ा। स्कूल जाते बच्चे, एक दिन नाश्ते के समय में बाहर से लौट रहा था, मैंने कहा बेटा एक काम कर, सारे आश्रम के बच्चे बुला ले, आज नाश्ता घर होगा मैगी का। वो बढ़िया मैगी पैक कराई, नूडल्स पैक कराए, ले गए। करीब 25-30 बच्चे होते थे उस समय, सबको खूब जम के खिलाया। बच गया, मैंने कहा तू अपने भर को रख ले, बाकी बांट दे इनके साथ, ले जाए अपने घर में। शायद 2 या 3 बार कराया, उसके बाद से उसका खत्म हो गया। पेटीज की उसकी बड़ी इच्छा हुई, बात करके खाली देखिए। खाली बांटने से कैसे इच्छाओं की निवृत्ति होती है आप कल्पना नहीं कर सकते। बाकी बांटने से इच्छा की निवृत्ति तो होती ही होती है, परंतु दिया है तो आपके जीवन में आना भी है। अगर उसकी आवश्यकता है तो मालिक इतना देगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। बोले गिरी नख तरु, तीसरा है तरु मने कंदमूल, पेड़। बोले शरीर के स्तर पर जब राक्षस अटैक कर, बुद्धि के स्तर पर है भय और अपमान, मन के स्तर पर है इच्छा और आसक्ति, पर शरीर के स्तर पर बीमारियां जब अटैक करने आती, कोई भी बीमारी आ जाए, प्रारंभ में एक्यूट डिजीजेज आती हैं। जब एक्यूट डिजीज को रोका जाता है तब क्रॉनिक डिजीज में कन्वर्ट होती है। एक्यूट का मतलब तीव्र रोग, तुरंत होने वाले, उल्टी, दर्द, जुकाम, खांसी, बुखार। बोले जैसे ही शरीर में रोग आए तुरंत एक काम करना है कि अनाज को रोक देना। ये कंदमूल फल का, तरु माने पेड़, ये कंदमूल फल का प्रतीक है। कम से कम अनाज को तो रोक ही दो। हालांकि आयुर्वेद शास्त्र कहता है अक्षि कुक्षि भवाद रोगा प्रतिश्याय व्रण ज्वरा। अक्षि मने आंख के, कुक्षि मने पेट के, प्रतिश्याय जुकाम खांसी, व्रण फोड़ा फुंसी और ज्वरा मने बुखार। पंचैते पंचरात्राणी प्रशमम जानती लंघनात्। अगर 5 रात के लिए खाली ये रोक दिए जाए तो कोई भी एक्यूट डिजीज, ये 5 तरह के ना, अक्षि मने आंख के, आंख लाल पड़ गई, आंख दर्द होने लगी, कुक्षि मने पेट की, उल्टी हो गई, दस्त हो गया, जुकाम, पेट दर्द हो गया, प्रतिश्याय जुकाम खांसी, व्रण माने फोड़ा फुंसी, ज्वरा माने किसी भी तरह का। 5 रात के लिए अगर अनाज रोक देते, पंचैते पंचरात्रा प्रशमम लांति लंघनात् रोक दीजिए। और सफाई के 4 रास्ते, हालांकि ये मानस में नहीं लिखा, ये हम अपनी तरफ से बता रहे हैं, ये विज्ञान है, कुछ प्रयोग कर लिया जाए, सफाई में हेल्प कर दी जाए, आप पहले दिन से ही चमत्कारी कर सकते। परिणाम ये हुआ कि ये बंदर भालू आज कहते हैं कि गर्द मर्द मिली हूं 10 सीसा, अस सब बचन कहीं खल कीसा। ये बंदर भालू भी कूद रहे हैं कि आने तो रावण को, अब तो रावण को भी मिट्टी में मिला दे। हाँ, जो पुराने साधक हैं जानते हैं, ऐसे शोर मचाते हैं। एक बार हमारा पोरबंदर में प्रोग्राम था, तो प्रश्नोत्तर सत्र चल रहा था, बाद में साहब वनडे प्रोग्राम, तो हम बैठे थे, हमारे बगल में एक भाया भाई ऑर्गेनाइजर था और बगल में चौहान साहब, तब बीबी चौहान साहब अंडर ट्रेनिंग होते थे, तो वो बैठे थे। तो प्रश्न आया कि क्या डायबिटीज मिट सकती है, साधना से डायबिटीज मिट सकती? तो मैं जब तक बोलना शुरू करूं तब तक हमारा भाया भाई खड़ा हो गया, गारंटी लेता हूं कैसी भी डायबिटीज है 100% मिट सकती है, गारंटी है, आइए हम बताते हैं 100%। अरे जी, अब मैं उसका पैर दबाऊं कि रुक, गलत बोल रहा, रुक, वो सुने ही नहीं, धुआंधार हो। रात को खाने पर बैठे तो अचानक मेरी बगल में बैठा कोई बात हुआ, मेरा हाथ से पैर दब गया उसका, तब उसको याद आ गया, बोला डॉक्टर साहब ये बताओ, ये पैर आप उस समय क्यों दबा रहे थे मेरा? आप ओ भाई परमिशन ले लिया, जानता हूं आप छोटी क्लिप डालोगे और वो क्लिप खतरनाक है,
या तो पूरा लेक्चर लीजिए आप, क्योंकि जानता हूं आप कहां से तोड़ करके डालोगे अपने ढंग से। हम कहना कुछ और चाहते हैं, आप कुछ और डाल दोगे, इसलिए क्लिप हम नहीं पसंद करते। डालिए तो पूरा लेक्चर डालिए, इसलिए हम लोग लेक्चर अपना डालते हैं, आप लोगों को नहीं परमिशन देते। तो मैंने कहा कि भाई मैं इसलिए रोक रहा था कि तुम गलत बोल रहे। अरे क्या बात करें, आप ही ने सिखाया डायबिटीज जा सकती है, कितने कैंप होते हैं, डायबिटीज जाती नहीं क्या, 100% जाती, तो मैं गलत क्या बोल रहा था। मैंने कहा गलत ये तुम बोल रहे थे कि तुम कह रहे 100% में गारंटी लेता हूं डायबिटीज चली जाएगी। अरे भैया तेरी गारंटी लेने से नहीं जाएगी, वो करेगा तो जाएगी। तो तुझे ये कहना था कि अगर आप समझ करके साधना प्रयोग करोगे तो चली जाएगी, ये गारंटी है। तुम ये कह रहे हो कि चली जाएगी मैं गारंटी लेता हूं, तुम्हारे गारंटी लेने से क्या होगा। तो इतना उत्साह है आज बंदर भाई, गर्द मर्द मिली हूं तस्वीर सास। जानते हो क्या हुआ, शिव जी पार्वती जी को कथा सुनाने पहले सुनाया कि ये बंदर भालू में उत्साह है, पर कल क्या हुआ कि भाई आतुर कपि भागन लागे। जब रावण ने अटैक किया तो सब भाग खड़े हुए। उमा यद्यपि जीती हैं आगे, हालांकि जीतेंगे, आगे भाग खड़े हुए हैं, पर उनके कल जीतेंगे। जीतेंगे क्यों? क्योंकि इन्होंने राम का साथ नहीं छोड़ा। भागे क्यों? क्योंकि रावण इतना कमजोर नहीं है। आप समझते बीमारियां अटैक होगी तो इतना आसान नहीं। अरे जब कप कपी देखे बुखार आता है ना तो आदमी कहता है इस समय तो जान बचा लो, कुछ भी कुछ भी करो। जब हार्ट अटैक पड़ता है ना आदमी को, जो दर्द आता है, एंजाइना पेन, कोई भी, चाहे माइग्रेन वाला है चाहे जो भी है, बीमारी इतनी आसान नहीं है कि आपने फूंक मारा और बीमारी उड़ गई। फूंक मारने से नहीं उड़ती। जब गुस्सा आता है, आपकी क्या कहूं, हमको भी आता है। अब ये बात दूसरी की पहले से बताया बहुत कम आता, तब तो आता तो अभी नहीं। हालांकि मैं तो हंसी में कह देता हूं गुस्सा कोई मुर्दों की पहचान नहीं, जिंदा की पहचान है। जिंदा हो इसलिए गुस्सा आता है, मुर्दों को नहीं आता है। पर जो साधक है तो समझे कि गुस्सा आया है, तो गुस्से में अपना विवेक नहीं रह जाता। मैंने बताया ना, गुस्सा आता तो भय, विवेक खत्म होता, आदमी निर्णय कर जाता है। इसलिए तो विवेक की जरूरत है। तो भय आतुर कपि भागन लगे, क्योंकि रावण इतना कमजोर नहीं है। इच्छाएं हैं, आप समझते हैं इतनी आसानी से कर, लाख डॉक्टर गोपाल समझा लेके वितरण कर लो, उस समय तो चाहिए जी हमें। भाई आतुर कपि भागन लगे, कोई बात नहीं, कभी ऐसा हो, कभी ऐसा हो अगर दिन में खा ही लिया आपने, कहीं गए खा ही लिया, खासकर ससुराल गए, सास पीछे पड़ गई और खाना ही पड़ गया, तो कोई फिक्र की बात। अगर पाप हो गया तो प्रायश्चित कर लो, अगले दिन मत खाना, ठीक है ना। अगर पाप हो ही जाए तो प्रायश्चित कर लो, कोई घबराने की बात। अगर कभी दवाई खानी ही पड़ गई, कोई ऐसी परिस्थिति आई, आपको लगता है कि कहां से करें, साहब प्राण रक्षा के लिए जरूरी है, अब बात नहीं हो पा रही, कोई बात नहीं। पहले रोज दवाई खाते थे ना, कभी 4-6 महीने साल में खानी पड़ गई तो कोई आफत नहीं आ गई। अभी शरीर इतना शुद्ध नहीं हो गया है कि अभी हम कह दें कि नहीं साहब जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी ऐसा आता है प्राण रक्षा के लिए, कभी भाई साहब बातें नहीं, भाई साहब मेरा ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं आप लोग। परंतु याद रखो कि संवाद और संपर्क मत तोड़ना, संवाद और संपर्क मत तोड़ना। 2 साधकों को अटैक पड़ा अस्थमा, एक को बच्चों ने हॉस्पिटल में डाल दिया, नहीं जी नहीं चलेगी और ये वो खाना वाना नहीं। बाद में उसने बहुत कहा कि मुझे बात कर ले, तो परंतु नहीं करी। दूसरे को भी अटैक पड़ा, इंजेक्शन लगवाया उसने, परंतु फिर आश्रम में उसने फोन किया कि साहब ऐसे ऐसे था, आज इंजेक्शन मुझे लेना पड़ा।
हालांकि मुझे 4 साल बाद लेना पड़ा, 4 साल नहीं पड़ा था, 4 साल बाद मुझे लेना पड़ा, तो आज जमा बहुत ज्यादा हुआ। तो उसको बताया गया कि गाजर की सीजन है, गाजर का जूस पियो, सूप पियो, अदरक शहद पानी पियो, ऐसे ऐसे करो उपवास, बढ़िया हो जाएगा, ठीक हो गया। जबकि दूसरे का संवाद और संपर्क नहीं हो पाया और वो व्यक्ति हॉस्पिटल में मर गया। क्योंकि दवाइयां ठीक है राहत तो देती हैं, पर दवाई रोग नाश नहीं करती है। याद रखिएगा, रिलीफ तो है इसमें, उन बीमारी को रिलीज नहीं कर सकते। आप इच्छाओं की पूर्ति कहां तक करोगे? जब तक इच्छाओं की निवृत्ति नहीं होगी कहां तक चलेगा? आप स्थानीय अपने वरिष्ठ साधकों से बात करें, जो भी आपके वरिष्ठ साधक हैं। यहाँ हिसार में तो बहुत जगह वरिष्ठ साधक हो, अपने हमारे आदरणीय शर्मा जी सबसे वरिष्ठ साधक हैं, अपने रवि भाई साहब जी हैं, गंगाधर भाई साहब जी हैं, काफी यहाँ तो वरिष्ठ साधक लोग हैं। यहाँ तो बताया ना, प्रकृति की रसोई, पहुंचिए आराम से प्रकृति की रसोई। अब तो संस्था बन गई है आपकी। फिर भी अगर कभी लगे कि नहीं साहब, तो आप मेरठ बात कीजिए। हर किताब हर पर्चे में मेरठ का फोन नंबर पता दिया, डायरेक्ट बात कर सकते हैं। वहां कोई ना कोई बताने के लिए रहता। आप जब फोन करेंगे उस किताब के फोन नंबर पे, और आप कहेंगे इस विषय में बात करनी, जिस विषय में बात करनी उसको बताएंगे तो वो तुरंत ट्रांसफर दे देगा। एपीबीएक्स लगे हुए हैं 50 संदर्भ, तो अलग अलग जगहों पे आपको संपर्क हो। हेल्थ के विषय में करनी है, किसी किताब के विषय में, मैगजीन के विषय में, जिस भी विषय में बात हो, कोई ना कोई आपको बताने वाला उपलब्ध रहे। कभी आपका मन करता है कि तबीयत ऐसी हो गई, हमें नहीं समझ में आ रहा घर, चले आइए मेरठ। 3 दिन का रहना खाना सब फ्री। 3 दिन से अधिक रुकेंगे तो रहना फ्री, इलाज फ्री है, पर खाने का पैसा लगेगा। और वो खाने का पैसा 30 रुपया रोज का है, जिसमें सवेरे जूस, दोपहर में फल सलाद, शाम को नाश्ता, रात को। हाँ, बस ये है कि वहां फेंकने के लिए नहीं मिलेगा, खाने के लिए मिलेगा। यहाँ तो आप लोग फेंकते भी हो ना, अरे फेंकते हो कि नहीं फेंकते हो? हाँ, तो रोटी तो वहां कौआ डाल जाता है खाने का, कौआ डाल जाता है ना रोटी, है? कौन डाल जाता है? हाँ सही बात, सभी यही कहते हैं। खैर, आश्रम में नहीं मिलेगा। यहां तो आपने रोटियां दबा दबा करके चावल और रोटी खा लिया, आश्रम में ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि वहां जब खाने बैठोगे तो आपके साथ हो सकता है कोई सीनियर साधक बैठा हो, तुरंत टोक देगा कि रोटी जरा कम खाओ, सब्जी खाओ। हाँ, रोटी रोटी तोड़े पड़े हो। हाँ, 15 दिन से अधिक अगर रुके तो जरूर वहां थोड़ी समस्या आती है। और समस्या ये आती है कि आश्रम वाले आपके घर का फोन नंबर मांगेंगे आपसे कि लाओ घर का फोन नंबर दो, और आपके घर फोन करके पूछा जाएगा कि ये व्यक्ति घर से भागा हुआ तो नहीं है। 15 दिन हो गया, मतलब क्या है यार, घर से भागा भी हुआ होगा। शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए, आइए पढ़ाई कीजिए, फिर होमवर्क घर में कीजिए। क्योंकि कभी हम लोग उससे कहते हैं कि कभी कोई मानसिक परेशानी है, तुम्हें घर से भागना, ये परेशान भी हो, तो बजाय इधर उधर आने के आप आश्रम आ जाओ, सिंगल आ जाओ, जोड़े से आ जाओ। हाँ, एक अपने साधक परिवार की बिटिया शादी की, हो क्योंकि लव मैरिज थी उसकी समझ, तो पति को लेकर के भाग के आ गई। अब हम लोग समझ रहे कि बिटिया शादी के बाद आई है, 15 दिन हो गया, फिर उनके घर फोन किया किए, तो मालूम पड़ा कि साहब नहीं हो, तंग हो करके थे। कई ऐसे घटनाएं, एक नहीं। आराम से बजाय इधर उधर के जाएं आप पैसा और समय बर्बाद करें। कभी भी लगता है आपको बीमारी है, चिंताएं हैं, तो जरूर आइए। हाँ, एक बात ध्यान रखिए, रात्रि निवास हम लोग तभी देते हैं जब हम परिचित होते हैं। बिना परिचित को रात्रि निवास नहीं दिया जाता, क्योंकि मेरठ हमारा सबसे सेंसिटिव शहर है। तो रात्रि निवास के लिए तो अब परिचित होने का मतलब है, यहाँ से आ रहे हैं हिसार से, तो हिसार में किसी को जानते हैं, पूछा जाएगा वहां कि जानते हो किसी को? उनके शर्मा जी को जानते हैं, उनके शर्मा जी से फोन करा दो, बात करा दो। शर्मा जी ने कहा कि अरे साहब बिल्कुल अपना बच्चा है। उन्होंने कहा रहो भाई, तुम्हारे बाप का घर है। जो भी है
आपने कहा कि हम जानते तो किसी को नहीं, पर कैंप अटेंड किया था। उन्होंने कि कब कैंप किया था? बोले इस तारीख को। माता जी पीछे पीछे बैठ जाया तो आराम से। बोले कब कैंप अटेंड किया था? आईडी पड़ी है तो आईडी दिखा देना कि ये कैंप हमारा। नहीं हो तो बता देना कब किया था, देख लिया जाए। मैगजीन आती है नारायण प्रश्नोत्तरी, बता दो साहब हमारे पास मैगजीन। हाँ, ये मत कहना कि मैं भयंकर बीमारी के लिए आया, साधना करने आया हूं, साधना में कमी हो गई जिसके कारण मेरे को ये समस्या आई। आपने कहा हम बीमारी के लिए आए, संस्था तुरंत कह देगी हॉस्पिटल जाओ। संस्था तुरंत कह देगी हॉस्पिटल जाओ। साधना से मैंने बताया ना कि बीमारी तो बहुत छोटी चीज है। उद्देश्य खाली बीमारी को लेकर के आया तो नहीं, वो हॉस्पिटल है खाली। हाँ, जीवन में बदलाव करना चाहते हो, बीमारी तो जाएगी ही जाएगी। कभी आप चाहें तो डायरेक्ट हमसे भी बात कर सकते हैं। आप आश्रम फोन करेंगे, कहिएगा डॉक्टर साहब से बात करा तो मेरी, अगर मैं रहता हूं तो बात हो जाएगी। आपको लगता है कि नहीं बात हो पा रही, डायरेक्ट मेरे नंबर पर मिला लो। बाकी फोन उठेगा तो नहीं, एक बात तो गारंटी है। आप लोगों ने मुझे फोन देखा है उठाते हुए, करते हुए? अरे किसी का फोन सुनते देखा है क्या? फोन सुनता है कारण है, फोन सुनने लोग तो सब मुझे सुनने कैसे पाएंगे? तो आप फोन करके छोड़ दीजिए। अब जब मैं ट्रेन में बैठूंगा आज तो फोन लगाऊंगा सबको। रात को जब यहां से फ्री हो जाता हूं रोगियों से, तब फोन करता हूं सब लोगों को बैठ। अगर मैसेज नहीं फोन उठाए तो एक मैसेज डाल दो। परंतु हाँ, मैसेज डालो तो ध्यान रखना, आपको जो पन्ना आपने भरा है ना, कागज भरा है कि नहीं भरा आपने, वो कागज मैंने उसके आगे या पीछे कुछ लिखा है तो वो हमारे व्हाट्सएप पे डाल दो। और उसके नीचे जो कुछ पूछना हो वो मोबाइल में लिख दो, आपको जो जो पूछना। नहीं समझ में आया भाई? आपने जो लिखा तो अपना नाम, पता, उम्र सब लिखा है ना, बीपी वजन सब लिखा है कि नहीं लिखा? और तकलीफ भी लिखी। उसके नीचे मैंने इलाज लिखा, तो हमें यह मालूम रहेगा उसमें देखने। जब आप पूछेंगे कि इसकी उम्र क्या है, इसका वजन क्या है, इसकी कोई और समस्या है, तो उसके देख करके हमें लिखने में आसानी हो जाती। अगर इमरजेंसी होती तो जवाब तुरंत देता हूं, 2 से 4 घंटे के अंदर जवाब आ जाएगा। इमरजेंसी नहीं होगी तो हो सकता है अगले दिन भी जवाब आए। आप डाल सकते हैं, नंबर चाहे तो ले लो, 9411 618453 9411 618453। परंतु कॉल बैक किसी नंबर से आए जरूरी नहीं। कई बार ये नंबर हमारा नहीं मिल पाता तो दूसरे किसी के नंबर से भी कॉल बैक कर दी जाए। हाँ, एक बात याद रखना, कोई इसमें गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं करेगा, कोई इसमें हैप्पी दिवाली हैप्पी दशहरा नहीं करना, क्योंकि ये इतने आ जाते हैं कि फिर उसको मैं डिलीट कर दूं। उसको 3 बार आया नहीं कि मैंने उसको ब्लॉक किया नहीं। मैंने कहा कि कोई भी हैप्पी दिवाली हैप्पी दशहरा मत करना। यही तो पूछ रहे हो, दोबारा बोलना। पड़ोसी से भी पूछ लो, कुछ सभी हम ही से पूछोगे क्या? 9411618453। ठीक है? हम तो हैप्पी दिवाली हैप्पी दशहरा नहीं, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, सीधी अपनी बात। अगर आपके पास फार्म नहीं है तो जल्दी मत मुझे करना, तब सीधे भाई साहब लोगों को करना। हर पर्चे में भाई साहब लोगों के फोन नंबर दिए गए यहाँ के। बोले अंत में राम जी ने 10 बाण छोड़े और रावण के 200 सिर काटे। 200 सिर काटते फिर सिर आ गए। देखा हो, उन्होंने 20 बाण छोड़े, 20 बुझाए काटे, फिर 20 बुझाए आ गए। ये इस बात का है कि आप सोचते हो कि खाली खाना पीना बदल देते हैं और बीमारी चली जाएगी, तो दिमाग से वहम निकाल देना। ये बीमारी जाएगी तो पर फिर आ जाएगी, कोई और आ जाए। आज समय तो खाली सेवा करके चल जाएगा तो नहीं, खाली सुमिरन करके चल जाएगा तो नहीं। ये त्रिसूत्री शरीर मन बुद्धि तीनों है। हालांकि लोग कह देते एक ही साधे सब साधे, एक सब साधे
सब जाए। एक ही साधे का मतलब उस सत्ता को प्रकट करना है। उसको सत्ता को प्रकट करने का 3 रास्ते हैं। शरीर, मन, बुद्धि 3 स्तरों पर है ना। तो तीनों स्तरों के तीनों साधनाएं करनी होंगी। तब राम जी ने वहां 31 बाण मारे, सिर भी काटा, बाह भी काटी और नाभि में भी पीरा। रावण मर गया। वहां लिखा हनुमदादि सब बानर बीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। ये जो बंदर भालू थे ये भी नारायण की तरह हो गए। नारायण ऊपर से उतरे थे, नीचे से राम राज्य की स्थापना होगी। रावण मरा, राम राज्य स्थापना हो। राम राज्य बैठे त्रय लोका, हर्षित भय गए सब शोका। धीरे धीरे शरीर से मल निकल जाएगा, इंद्रियों से अम्ल निकल जाएगा, मन से इच्छा शक्ति। फिर कभी ये तो नहीं कहेंगे कि सर्दी जुकाम खांसी बुखार नहीं आएगा, क्योंकि सर्दी जुकाम बुखार खांसी क्या है? ये शरीर की शोधन की प्रक्रिया है। हम लोग रोज सफाई करते हैं घर में, फिर भी कूड़ा कचरा इकट्ठा होली दिवाली जब करते हैं तो निकलता है कि ऐसे ही कभी कभी शरीर में आएगा तो वो 2 से 5 दिन में खत्म हो जाएगा। कभी अगर गुस्सा आएगी भी तो तुरंत, पहले जो बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंसी रहती थी, बहुत देर तक हम गुस्सा रहते थे, अब जल्दी आप देखेंगे फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। आपको हंसी आएगी कि यार इन बातों पे तुम पता नहीं कौन सा तूफान कर देते थे। राम जी ने एक बार रघुनाथ बुलाए, द्विज गुरुजन पुरवासी सब आए। अब राम राजा बने तो राष्ट्र के नाम संदेश देना था, तो सबको उन्होंने बुला लिया और राष्ट्र के नाम संदेश दे रहे। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक। आज मैं राम का उपदेश नहीं सुनाऊंगा, समय हो रहा है, परंतु एक बात खास राम जी आगे बढ़ते बढ़ते एक बड़ी खास बात है। राम जी बोले कि और एक गुप्त मत, सबई कहूं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर, भगति न पावई मोर। गुप्त मत मतलब रहस्य की बात, सीक्रेट बता रहे हैं राम जी अपना। बोले कि एक रहस्य की बात बता रहा हूं कि शंकर के भजन के बिना मेरी भक्ति नहीं मिलेगी। उद्देश्य राम की भक्ति था ना, वहां लिखा ना कि जो यही कथा ही स्नेह समेता, कहीं है सुनी है समझ सचेता, हुई है राम चरण अनुरागी। बोले भगवान की भक्ति मिलेगी तो राम जी कहते हैं कि मेरी भक्ति चाहिए तो तुम्हें क्या करना होगा? बोले शंकर का भजन करना होगा। शंकर का भजन क्या है? ये जाप है भाई साहब, नाम जप है, शंकर का भजन नहीं। हाँ, ध्यान। शंकर का भजन कैसे हो जाएगा? शंकर किसके देवता है? संहार। शिव कल्याण के हैं, शंकर संहार। बोले शंकर संहार के देवता हैं। आपको शरीर से मल निकालना होगा तप के द्वारा, मन से इच्छा शक्तियां निकालनी होंगी वितरण के द्वारा, बुद्धि से अहंकार को निकालना होगा सुमिरन के, संहार करना होगा, निकालना होगा। जब शरीर से मल निकल जाएगा, बुद्धि से इच्छा और आसक्ति, बुद्धि से अहंकार निकल जाएगा, मन से इच्छा आसक्तियां निकल जाएंगी, तब भगवान की भक्ति का प्राकट्य होगा। भगवान की भक्ति गंदगी में नहीं आएगी। जब शुद्धि हो जाएगी तब भगवान की भक्ति का प्राकट्य होगा। भगवान की भक्ति मिलेगी तो राम भगति मनि उर बस जाके, दुख लवलेश न सपने होता के। स्वप्न में भी दुख नहीं है। राम जी कहते हैं
अब बुलाया था तो विदा भी तो करेंगे। तो कहते हैं अब गृह जाहु सखा सकल, बोले सब अपने अपने घर जाइए। वहां जाके क्या करोगे? वहां जाके क्या करोगे? तो बोले भजे हूं मोहि दृढ़ नेम, वहां जाके मेरा भजन करना। भगवान जी कहते हैं वहां मेरा भजन करना। भजन क्या है? सब काम छोड़ करके कीर्तन करना है क्या? तो क्या करना है? क्या करना है फिर? ये चौपाइयां याद कर लो, हिंदू धर्म है, कोई पाप नहीं हो जाएगा, थोड़ा पढ़ लिया करो राम। वहां लिखा कि अब गृह जाहु सखा सकल, भजे हूं मोहि दृढ़ नेम। और मेरा भजन क्या है? सदा सर्वगत सर्वहित जान करो अति प्रेम। मैं सबके अंदर बैठा हूं, इसलिए सबकी सेवा सबसे। ये भगवान का भजन है, सबकी सेवा सबसे। मैंने कहा था कि एक बाल्टी दूध रखा है, अगर उसमें एक नींबू डाल दिया तो दूध फट गया। आप कितनों से प्रेम कर रहे हो महत्वपूर्ण नहीं, अगर एक चींटी से भी घृणा कर रहे हो तो याद रखना ये आपके व्यक्तित्व को खत्म कर। इसलिए सबकी सेवा सबसे। किसी के प्रति अगर घृणा आ जाए तो क्षमा मांगो, क्षमा करो। हो जाए कभी गलती तो कोई बात नहीं, तुरंत क्षमा कर दो और क्षमा। कैसे हरियाणा में विदा करते हैं तो क्या कहते हैं आप लोग? किसी को विदा करते हैं तो क्या कहते हैं? नहीं करते हैं। ये मराठी भाई बैठे हैं, मराठी में महाराष्ट्र में विदा करते हैं तो क्या कहते हैं? या। मराठी लोग करते हैं तो कहते हैं या। फर्क सब तो मुंह में रह जाता है, या होता है या, आना, या आना। गुजराती विदा करते हैं तो कैसे कहते हैं भाई? ओ भाई गुजराती कोई है नहीं, चले गए गुजराती, कहते हैं आओ। अब तो टीवी वालों ने सब सिखा दिया। राजस्थानी विदा करते हैं तो क्या कहते हैं? पधारो सा। अब राम जी विदा कर रहे हैं तो क्या कहेंगे? राम जी विदा कर रहे हैं, लिखा है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं समझा रहा हूं। राम जी विदा कर रहे हैं, कहते हैं सदा रहो पुर आवत जाता, आते जाते रहना। साधना में संवाद और संपर्क छूटा और साधना टूटी। याद रखिए, संवाद और संपर्क बोलिए, आते जाते मिलते रहे। अभी मैं सोच रहा था इतनी बढ़िया इन्होंने कैंप ऑर्गेनाइज किया, बहुत बढ़िया लोग आए, तो 2 महीने बाद फॉलो अप के लिए एक वनडे शिविर जरूरी था, 2-3 महीने में, ताकि जिनके पर्चे लिखे जो भी 2 महीने 3 महीने करें, फिर ये लोग, क्योंकि ये तो आएंगे नहीं, क्या आओगे? अप्रैल में बहुत बढ़िया कैंप हो रहा है मेरठ। हाँ, यहां तो आपने पूरी पराठे खाए, वहां आपको हवा खाने को मिलेगी, हवा। हाँ, हम भी खाएंगे। अरे हमें आपने आधे दिन भूखा रखा, हम आपको पूरे दिन भूखा रखेंगे, आओ तो। अभी 10 फरवरी को उसका कैंप, उसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। यहां से थोड़ा भाई साहब को याद दिला करके, जिसको जिसको हो, 9 अप्रैल से 16 अप्रैल तक का, 9 अप्रैल से 16 अप्रैल का, 17 को आप वहां से विदा हो सकते हैं, 16 को भी रात को चाहे तो हो सकते हैं। तो बहुत बढ़िया शिविर है वहां, कभी मन करे 2 दिन 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, जब चाहे। यहां भी संवाद और संपर्क, ग्रुप में संपर्क में रहिए जब मन करे। सोच रहे हैं कि 2-3 महीने पे आएंगे तो आप लोगों का जो भी फॉलो अप के लिए जो भी मिलना चाहे, पर्चे लिख के दिए, करो प्रयोग। जो बदलाव होगा, वैसे तो मैंने बताया फोन पर भी हो जाएगा, नहीं तो व्यक्तिगत मिलकर हो सकता है। बहुत सुंदर व्यवस्थाएं रही इस बार की, तो श्रोता भी गजब के रहे। ये बात दूसरी की आते थोड़ा खाने के समय थे, हाँ सवेरे ध्यान के समय तो नहीं आते, और बहुत बढ़िया जब आए तो बहुत बढ़िया। इस बार के श्रोता बहुत गजब,
व्यक्तित्व है आप लोगों का, मैं प्रणाम करता हूं। मैंने समय ज्यादा लिया, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। अगर बताने में कहीं भाषागत कोई गलती है, मेरे व्यवहार से अगर किसी को भी कोई तकलीफ पहुंची है, तो मैं इसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि इरादा तो नेक ही थे, परंतु हो जाती है कभी कभी गलती। वो कहते हैं ना, रस्सी जल जाए परंतु ऐंठ तो नहीं जाती। और डॉक्टर रहे, छोटी उम्र में पद प्रतिष्ठा देख ली, तो कहीं ना कहीं अहंकार रह जाता है। इस कारण अगर किसी को तकलीफ हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। खासकर अपने आयोजक भाई बहनों से बहुत सुंदर व्यवस्थाएं, आनंद आ गया। बस यही कह सकता हूँ, भगवान शक्ति दे कि इसी तरह का आयोजन आगे भी होता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। आइए अब हम लोग अनुभव सत्र की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए बेटा, आइए आपकी समझ कर नहीं। अब अनुभव जो होगा आज भाई साहब का आशीर्वाद। आइए, आज मैंने जैसा आपसे कहा था कि जितने लोग नए हैं, ना जी आज तो नहीं भाई साहब, ना जी आज मत, जो लेना इतना बहुत बाद में देखेगा। आज इस समय हम सत्र डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि समापन के। तो आज हम लोग, जो लोग केवल पहली बार ये शिविर अटेंड कर, एक मिनट हाथ खड़े नहीं करना है। जो पहली बार अटेंड कर रहे हैं, अभी तक कभी कोई शिविर अटेंड किया नहीं, कोई साधना उधना की नहीं, इस मानस होती, तो वो लोग आए 2 मिनट, केवल पहला अपना नाम बताएं, कहां से आए हैं, ताकि मालूम हो जाए। बैठे बैठे आपके संरक्षण में ही होगा, मैं उधर चला जाऊंगा जरा देखने को। तो नाम बताएंगे, कहां से आए हैं ये बताएंगे, क्या तकलीफ थी और क्या फर्क पड़ा। खराब हुआ तो खराब, अच्छा हुआ तो अच्छा, और कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। इसलिए खाली वो नहीं आएंगे कि जिनको कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ वो भी आएंगे, अच्छे वाले बुरे वाले। कैसा रहेगा, हो जाए एक भाई एक बहन, एक भाई एक बहन, एक बोल ले उससे पहले दूसरा आके बैठ जाए। ये नहीं कि वो जाएगा तो दूसरा आएगा, ये नहीं, फटाफट होगा मामला। चलिए, तो कहां से शुरू किया जाए भाई, कहां से शुरू किया जाए? आपको क्या शर्म आ रही है? चलिए देखिए दीदी आए, चलिए हम ये माइक खड़ा किए दे रहे हैं। भाई दीदी को फोटो खींचनी हो तो खींच लेना, मंच में। राम राम जी, मैं सुनीता मोदी सहरसे कतला रामलीला से। मेरे शुगर की प्रॉब्लम थी, शुगर में काफ़ी आराम है, 1.5 किलो वजन हो गया मेरा।